मैया ने रोते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, उसे हमसे दूर रहकर ही प्रसन्नता है तो वो वहीं रहे, पर मेरो कन्हैया सदैव प्रसन्न रहे। रात्रि भर बैठ करके इनसे चर्चा हुई। प्रातः हुआ, उद्धव ने कहा, मैं किशोरी राधा से मिलना चाहता हूँ, मैं उन ब्रज गोपियों से मिलना चाहता हूँ। तो बता दिया जसोदा मैया ने, यमुना के किनारे अमुक बगीचे में समस्त गोपियों के मध्य में किशोरी श्री राधा बैठी हुई है, जाओ तुम दर्शन करो। उद्धव आया तो क्या देखा, लाखों गोपियों के मध्य में किशोरी श्री राधा बैठी है, और उस बगिया में बैठी हुई गोपियां कोई संसारी चर्चा नहीं कर रही, कोई किसी से संसार की कोई वार्तालाप नहीं कर रही। नहीं तो महाराज माताएं इकट्ठी बैठी हों और संसार की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। माताएं तो जब बस दो हो जाएं, यहाँ तो लाखों हैं, ये दो भी हो जाएं, अकेली है जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे दो भाई संसार की चर्चा शुरू, पर यहाँ लाखों माताएं बैठी हैं, गोपियां बैठी हैं, तो कोई संसार की चर्चा नहीं। उद्धव एक झाड़ी की बगल में खड़ा हो गया और इनके मनोभाव देखने लगा। तो जानते हो वहां चर्चा क्या हुई? एक गोपी बोली, बहन आज मैंने कन्हैया को अपने स्वप्न में देखा, आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए, मेरा मक्खन चुराने लगे, जैसे ही मैंने उसको पकड़ना चाहा आंखें खुल गई, वहां कोई नहीं था। बहन एक गोपी बोली, आज तो कन्हैया मेरे भी स्वप्न में आए थे। एक गोपी बोली, आज तो लाला मेरे ही स्वप्न में आए, मैं जैसे ही पकड़वे को दौड़ी तुरंत आंख खुल गई। एक गोपी से रहा नहीं गया, उसने किशोरी राधा से पूछ लिया, किशोरी मन की बात बताना, क्या कन्हैया कभी तुम्हारे स्वप्न में आए? सज्जनों ये सुनकर के किशोरी राधा रो पड़ी, रो कर के कहा, री बहन जिन जिन गोपियों के स्वप्न में गोपाल पधारे, मैं उन गोपीन के चरणन में प्रणाम करूं, वो गोपी वंदनीय है, पर मेरे स्वप्न की यदि बात पूछती हो गोपियों तो सुनो, 1 वर्ष हो गए कन्हैया को गए हुए, 1 वर्ष हो गई, सोने जाती हूं पलक से पलक नहीं लगती, नींद नहीं आती, सोना चाहती हूं पलकें बंद नहीं होते, 1 वर्ष से बहन में सोई नहीं हूं, सोई नहीं तो स्वप्न दिखेगा कैसे? स्वप्न दिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे? सज्जनों जब ये बात उद्धव ने सुनी तो उद्धव के ज्ञान की तीसरी सिद्धि भी खिसक गई। वाह, इतना प्रेम! किशोरी श्री राधा का कन्हैया के चरणों में इतना प्रेम! 1 साल हो गई राधा रानी को, प्रभु के वियोग में ये सोई तक नहीं। उद्धव आया झाड़ी से निकल करके, अब फिर भी है तो ज्ञानी भाई, अब ज्ञान का अभिमान इतनी जल्दी तो नहीं उतर सकता, फिर भी आकर के सामने खड़ा हुआ और थोड़ा अहंकार में ही बोला, गोपियों मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, ज्ञानियों अभिमानियों को तो प्रणाम करना भी नहीं आता, चाहे वो अभिमान किसी का भी रखते हो, प्रणाम करना लोगों को नहीं आता। जो अभिमान करते हैं वो झुकना नहीं जानते, प्रणाम भी करें तो ऐसा लगे जैसे लट्ठ मार रहे हैं। गोपियों प्रणाम। क्यों पागल हो रही हो? क्यों रो रही हो तुम? किसके लिए रो रही हो? क्यों अपने मन को कृष्ण में लगा करके वियोग की अग्नि में जल करके भस्म होना चाहती हो? तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, मैं कृष्ण का भेजा हुआ संदेश वाहक हूं, इसलिए तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। सुनो मेरी बात, अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। मन को ब्रह्म में लगाओगी तो तुम्हें तुम्हारा ये भटकाव खत्म हो जाएगा, ये रोज का रोना धोना ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म के संयोग का कोई सुख नहीं होता और वियोग का कोई दुख नहीं होता।
और मन को ब्रह्म में लगाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। ब्रह्म सबके अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब इनके अंदर सबके अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म के संयोग का सुख, वियोग का दुख नहीं होता, इसलिए क्योंकि ब्रह्म के न हाथ है, न पैर है, न शरीर है, न मुख है। इसलिए हमारी मानो अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। अब उसमें जो भी जितना ज्ञान था वो सब ज्ञान उसने अपना फेंक लिया। तो जिन गोपियों को उद्धव गंवार कहता था, उन गोपियों के मध्य से एक गोपी खड़ी होकर के बोली, उद्धव, हम तो तुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, हम तो तुझे बहुत बड़ा पंडित समझते थे, पर आज तेरे शब्द सुनकर के हम समझ गए कि तू अभी कुछ नहीं जानता। उद्धव, अभी तू कुछ नहीं जानता। उद्धव, तेरा ज्ञान आधा अधूरा है, तू माने न माने, अभी तेरा ज्ञान आधो है। अरे उद्धव, तू हमें ब्रह्म का उपदेश दे रहा है, पर हम जान गई कि तुझे खुद ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। तू नहीं जानता ब्रह्म क्या है, नहीं जानता। हम बताती हैं ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है। उद्धव सुन, मेरे कन्हैया को ही ब्रह्म कहते हैं, मेरा गोपाल ही ब्रह्म है। उसे निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति का एक भी गुण उसमें दिखाई नहीं देता, वो प्रकृति के सभी गुणों से परे है। और मेरे कन्हैया को ही सगुण कहा। सगुण इसलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा गुण नहीं जो कन्हैया में विद्यमान न हो, वो सर्व गुण संपन्न है। उद्धव, हम तेरी बात कैसे माने? तू कहता है ब्रह्म के हाथ नहीं होता। हाथ नहीं होता तो वो बंसी बजाता कैसे था? तुम कहते हो ब्रह्म के पैर नहीं होता, अरे हम कैसे माने, वो गाय चराने जाता कैसे था? उद्धव, तुम कहते हो ब्रह्म के मुख नहीं होता, तो उद्धव ये बात भी हम कैसे माने? मुख नहीं होता तो हमारा मक्खन चुरा चुरा के खाता कैसे था? तुम कहते हो उसके शरीर नहीं होता, अरे उद्धव हम कैसे माने? हमने उनके साथ महाराज किया है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। पाती लेके आए दौड़े, ऊधो तुम तो हो गए बौरे। ब्रह्म कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव, हमारे रोम रोम में श्याम बसा है, हम तेरे ब्रह्म को नहीं जानते भाई, हमारे पास जगह नहीं है तेरे ज्ञान के लिए। और उद्धव, हम तेरा कोई अपमान करना नहीं चाहते भैया, हम तेरा कोई अपमान करना नहीं चाहते। तुमने जो उपदेश दिया हम उसे भी मान लेते। तुमने कहा मन को ब्रह्म में लगा दो, मान लेते तुम्हारा, पर करे क्या उद्धव, मन भी तो हमारे पास नहीं है। उधो मन न भये 10-20, एक हत्यो बो गयो श्याम संग, अब को आराधे रे। उधो मन न भये 10-20, मन भी 10-20 नहीं, 10-20 होते तो जहां तू चाहता वहीं लगा देते। एक मन था उद्धव, बरसों बीत गए, कन्हैया को गए, वो भी मन कन्हैया के साथ ही चला गया। मन हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमें तेरा ज्ञान नहीं सुहाता।